नमस्कार दोस्तों। तो क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? आसार तो कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं, 23 मार्च को राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि के केस में सूरत के एक निचली अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। और 2 साल की सज़ा सुनाते ही उन्हें जो है बाद में बेल भी मिल गई थी और उन्हें रिहा कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था आपके पास 30 दिनों का समय है, आप ऊपर की कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं, आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी सज़ा के खिलाफ जो है वहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं, आपके पास 30 दिन का समय है। उसके बाद जैसे ही उन्हें सज़ा हो गई, आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सज़ा थी, मैक्सिमम सज़ा उन्हें मिली है। तो उसके साथ ही पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो भी चली गई। अब उनका साथ में घर भी चला गया, घर भी उनसे ले लिया गया, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा इस आदमी के पास अब। खैर ये सब बातें तो अलग हैं, आज हम बात थोड़ा अलग कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है राहुल गांधी के पास जिस तरीके का टाइम था 30 दिन का, तो 30 दिन के भीतर ही वो सेशन कोर्ट में चले गए और सेशन कोर्ट में उन्होंने अपने कन्विक्शन को खारिज करने की अर्जी लगा दी। परंतु आज उसका फैसला आ गया है दोस्तों, और राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और मैं कहूँगा ये झटका नहीं है, ये अहंकार के मुंह में एक तमाचा है। ये वो तमाचा है जो अपने आप को जो है पूरे इस भारतवर्ष का राजा रजवाड़ा समझता है। ये आदमी, ऐसा लगता है इस गांधी परिवार को कि इनकी जो है ये भारत विरासत है पूरी, और इसके ये राजा हैं। इनके मुंह पे आज बहुत बड़ा तमाचा लगा है। ये अहंकार जो लेके राहुल गांधी घूमते हैं, वो अहंकार चकनाचूर हो गया है दोस्तों। सेशन कोर्ट ने आज उनके कन्विक्शन को रद्द करने की जो पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया है दोस्तों। अब खारिज क्यों किया है? क्योंकि वो सेशन कोर्ट के जज को जो है बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पाए। वहाँ जो उनकी वकीलों की टीम थी वो ढंग से उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई। वकीलों की टीम ने क्या क्या कहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ संक्षेप में। वकीलों की टीम ने ये कहा वहाँ जाके कि जी राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम के बारे में कहा था कर्नाटक की एक रैली में 2019 में, वो कुछ नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। उन्होंने किसी दूसरे मोदी समुदाय के लिए ऐसा नहीं कहा था। तो मोदी समुदाय जो है इनके ऊपर इस तरीके का केस नहीं कर सकता, ये केस नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था। तो वहाँ से कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है 2019 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष के तौर पर आप प्रधानमंत्री जी की कितनी बार जो है आलोचना करते होंगे। आलोचना अगर आप करते हैं तो आपने प्रधानमंत्री के ऊपर कई तरह के आक्षेप भी लगाए होंगे, तो प्रधानमंत्री ने तो आपके ऊपर कभी भी कोई केस नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस बार जो आप जो भी कहेंगे उसके ऊपर दूसरा समुदाय जो है एक्शन ना ले। जब आप मोदी मोदी का नाम लेंगे और ये कहेंगे कि मोदी नाम के जो लोग हैं वो चोर होते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और मोदी हो, तो फिर लोगों का बोलना तो बिल्कुल लाजमी है। तो कोर्ट ने कहा आपका ये जो बात है ये हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है और हम इसे निराधार मानते हैं। दूसरी उनके वकीलों ने अंदर जाके ये कहा कि सर माय लॉर्ड, अगर राहुल गांधी को सज़ा ऐसे ही हो गई तो इनकी जो निष्ठा है, इनका जो बहुत बड़ा जो तमका है, जिस तरीके की जो इनकी इमेज है, उसे बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी, बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी इनको। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले जहां पे आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एक सांसद हैं और आप इस तरीके की हरकतें और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो है छवि खराब हो जाएगी, तो छवि की चिंता करते हुए कोर्ट फैसले नहीं सुनाते। कोर्ट के फैसले किसी की छवि से कोई लेना देना नहीं रखते, तो कोर्ट को छवि से कोई मतलब नहीं होता। तो ये मामला भी उनका ख़त्म हो गया और कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई है कि ये इस तरीके की बातें आप कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते कि छवि खराब हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें उनकी धराशायी हो गई हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कोर्ट के सामने रखी कि निचली अदालत ने उनके मामले को ढंग से नहीं सुना है और बड़ी जल्दी में उन्हें जो है सज़ा सुना दी है। तो कोर्ट ने ये कहा कि निचली अदालत ने जो भी फैसला किया है वो उनके अपने विवेक के ऊपर है और सारी प्रक्रिया सारी प्रतिक्रिया जो भी प्रक्रिया होती है उसका पूरा का पूरा फॉलो किया गया है। किसी तरह भी कोई भी चीज़ को अनदेखा नहीं किया गया है। 3 साल तक इस मामले को सुना गया है और 3 साल बाद सज़ा सुनाई गई है। तो 3 साल से ज़्यादा और कितना समय चाहिए आपको किसी केस में सज़ा सुनाने के लिए? तो कोर्ट ने ये कहा कि हम आपकी बातों से कन्विंस नहीं हैं और हम आपकी जो कन्विक्शन को चुनौती देने की पिटीशन जो आपने दी है उसे हम खारिज करते हैं और आपकी सज़ा बरकरार रहेगी। आपकी सज़ा बरकरार रहेगी। ये है अहंकार के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा दोस्तों। इन्हें लगता था कि ये भी इनकी जेब की जागीर है, कोर्ट को भी ये जेब में लेके घूमते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। बहुत सारे नेता उठ के आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। अरे बुरा को मोदी कर रहे हैं क्या?
बुरा तो कोर्ट कर रहा है। कोर्ट में जाके चुनौती दीजिए, आपके पास तो बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी जो लीगल इनके स्पेशलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े हैं, मशहूर जो मनु सिंघवी हैं, आजकल हर किसी करप्ट का केस लड़ने के लिए तैयार बैठे हों, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, चाहे लालू हो, कोई भी हो। तो अब जो है उनकी सज़ा को सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा है और उन्हें 2 साल की सज़ा अब होकर रहेगी। उनके पास 3 दिन का समय है दोस्तों, क्योंकि 23 मार्च को सज़ा सुनाई थी, तो अब उनके पास 3 दिन का समय है। उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट से उन्हें राहत लेनी होगी। अगर वो हाई कोर्ट से राहत नहीं ले पाते हैं तो उन्हें 2 साल की जो सज़ा है वो काटनी होगी, और हाई कोर्ट से भी कुछ नहीं होता तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। परंतु अगर 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट ने उन्हें किसी तरह की भी राहत नहीं दी तो राहुल गांधी जेल जाएंगे दोस्तों। अब ये हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा। अब ये तो हाई कोर्ट ही जाने, माय लॉर्ड की तो बात हम कुछ कर नहीं सकते, क्या पता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए हमारे ऊपर। खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब राहुल गांधी जाने और हाई कोर्ट जाने अब क्या होने वाला है। तो अब राहुल गांधी जो हैं एक ऐसे नेता जो भारत को अपनी जेब में लेके घूमने की कोशिश करना चाहते थे, उनकी ये सारी की सारी कोशिश जो है अब धरी की धरी रह गई है। ये अहंकार जो बहुत बड़ा था वो अहंकार चकनाचूर हो गया दोस्तों। महबूबा मुफ्ती आज कह रही हैं कि राहुल गांधी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। राहुल गांधी जो हैं इतने अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी इतने निष्ठावान हैं, इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। अब तो कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये है वो है। देखिए महबूबा का राहुल गांधी के लिए जो प्यार है उसके बारे में तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, ये तो राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती ही जाने। लेकिन ये है महबूबा मुफ्ती जिस तरीके की बातें कर रही हैं उनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। कभी यही महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पे पानी चढ़ाने चली जाती हैं, वहाँ जाके जल चढ़ाती हैं, फिर पूजा करती हैं, आरती करती हैं, फिर ये राहुल गांधी की जो है तारीफ़ करती हैं और कह रही हैं कि कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। देखिए किस तरह के पाखंडी लोग हैं ये, पाखंड का नंगा नाच जो है अब इन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो राहुल गांधी की सज़ा अब होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट में क्या होता है, और राहुल गांधी को 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट से जो है स्टे लेना होगा। अगर वो स्टे नहीं ले पाते हैं तो सज़ा होना तय है दोस्तों, और अब उन्हें स्टे लेना जो है उनकी मजबूरी बन गई है। तो देखिए किस तरीके से जो है अहंकार टूटता है, और एक बड़ा नेता जो खुद को बड़ा नेता समझता था वो आज दर दर की ठोकरें खाते हुए कोर्ट से जो है अपनी रिहाई की भीख मांगता फिर रहा है। ये आलम आज हो चुका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है बेकार नेता हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन बात इसकी है कि आप जब न्याय के पास हैं, न्यायालय के पास हैं, तो आपको न्यायालय की व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। चाहे बात कोई किसी का सरनेम की बेइज्जती करने की हो, चाहे कुछ और हो, आपको जो है न्यायालय के तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये गुंडे मवालियों की भाषा जो है वो आपके ऊपर शोभा नहीं देती। आपको एक अच्छे नेता की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। कोई भी पार्टी किसी भी नेता को जेल में नहीं ठूस सकती, क्योंकि कोर्ट में मामला टिक नहीं सकता। कोर्ट जो है उस मामले को नकार देगा और उस पार्टी की बेइज्जती होगी। तो ये कहना बंद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए मानहानि का मामला है, आपराधिक मानहानि का मामला है, केस होना था हो गया, सज़ा होनी थी हो गई। अब राहुल गांधी को जो है फेस करना चाहिए इस चीज़ को, और अहंकार के मुंह पे जो तमाचा पड़ा है उस तमाचे को जो है फील करना चाहिए कि जो ये सेल्फ एंटाइटलमेंट की फीलिंग में ये बड़े बड़े गांधी परिवार के लोग रहने की आदत डाल चुके हैं, वो आदत अब छूटने वाली है। बंगले छिन चुके हैं। अब बड़ा सा बंगला 8-9 कमरों वाला बंगला राहुल गांधी का जो है वो छिन चुका है। अब इसके बाद वो शायद अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, शायद हो चुके हैं, तो माँ के साथ शिफ्ट हो रहे हैं और माँ के साथ रहेंगे। शायद 20 साल बाद वो माँ के साथ रहने जाएंगे। अब शायद वो एक अच्छे बेटे का फ़र्ज़ निभा पाएँ, फ़िलहाल वो एक अच्छे नेता का फ़र्ज़ तो निभा नहीं पाए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। परंतु आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है उससे कम से कम उन्हें जो है इतना पता चल गया है कि हो सकता है कि अगले कई वर्षों तक अब वो चुनाव न लड़ पाएँ। कोर्ट ने तो बीच में ये भी कह दिया कि आपकी जो इमेज है अगर ख़राब हो रही है तो हमने उससे क्या लेना देना है, आपकी इमेज से हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी इमेज को क्या दिक्कत है? 8 साल बाद जब आप चुनाव दोबारा लड़के दोबारा सांसद बन सकते हैं तो फिर इमेज की क्यों चिंता कर रहे हैं?
आपकी इमेज ख़राब हो रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको 2 साल की सज़ा हुई है, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और आपके कन्विक्शन को हम जो है खारिज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जो हैं अब जेल जाने के मुहाने पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं वो जेल पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, वो बात अलग होगी। देखते हैं कैसा होता है सब कुछ। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।